हटो हटो, दूर चलो मुझसे, चलो छोड़ो। मैं मंकी किंग को ढूंढ आया हूँ। मैं ही मंकी किंग हूँ, देखो मुझे। आप मंकी किंग हो? मेरे दांत देखो और मुझे देखो। मिस्टर सन, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं चैंग चुंग जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी 500 साल बाद मैंने किसी इंसान को देखा है। मिस्टर सन, खुशी के मारे मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। बैठो 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 बैठो। हाय, तुम देखने में बहुत खूबसूरत हो। आप भी कुछ कम नहीं है। किससे कहानियों में जो सुना था आप उससे थोड़े से अलग हैं। मेरे बारे में सुनोगे तो मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि 500 साल पहले मैं एक नासमझ बंदर था। एकदम नासमझ। वहां जो ऊपर बैठा हुआ है ना बुद्धा, उसकी एक बात से मैं सहमत नहीं था, जिसकी मुझे उसने सजा दी और अपने बुद्ध शस्त्र का इस्तेमाल करके मुझे यहां कैद कर दिया। फिर मुझे महसूस हुआ कि इसमें मेरी ही गलती है और फिर मैंने इसी गुफा को हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुनिया बना ली। देखो मुझे, मैंने अपने अंदर के शैतानी रूह को बहुत ही पीछे छोड़ दिया है। यानी शैतान होने का कोई नामो निशान नहीं है। मैं पूरी तरह सुधर गया हूँ। अब अगर मुझ में कुछ है तो वो है सच्चाई और शराफत। एक बात बताऊं, बुद्ध शस्त्र बहुत ही बढ़िया, अद्भुत और शानदार है। मिस्टर सन, मैं आपसे कुछ कहना आया हूँ और उस मामले में सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। हाँ तो जल्दी बोलो। सुअर वाले शैतान को शांत करने का कोई तरीका बताइए ना। अच्छा तो वो? हाँ, वो बहुत खतरनाक है। अब तक कई लोगों की जान ले चुका है वो। एक बढ़िया तरीका है। ये सील पवित्र अग्नि मंत्रों से बना है। इसमें इतनी ताकत है कि यह सभी राक्षसों और शैतानों को तबाह कर सकता है। पर मैं उस शैतान को मारना नहीं चाहता। मैं उसके अंदर की अच्छाई और नेकी जगाना चाहता हूँ। मैं भी तो वही कह रहा हूँ। इसका काम शैतान की बुराई को मारकर उसकी अच्छाई और भलाई को जगाना है। नहीं, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा अनमोल है। कोई अनमोल नहीं है, मैं दे रहा हूँ ना तुम्हें। फिर भी मैं इसे नहीं ले सकता। इसे ले लो, तोहफा समझ लो मेरी तरफ से। मिस्टर सुन, आप इसकी वजह से यहाँ इतने सालों तक कैद में रहे, है ना? मेरा तोहफा कबूल न करके तुमने मेरा अपमान किया है। तुम जानते हो मैं कौन हूं? बहुत ही खतरनाक बदमाश हूं मैं, अव्वल नंबर का। उन दिनों मेरे दोनों हाथों में खंजर हुआ करते थे। घाटी के एक तरफ से दूसरी तरफ तक अपने खंजर को चलाते हुए रास्ते के हर शख्स को मौत के घाट उतारा है मैंने। और इस काम में एक बार भी मेरी आंखें नहीं झपकी। एक बार भी आंखें नहीं झपकी मतलब आंखें लाल हो गई होंगी, है ना? मैं जो कहना चाहता हूँ जरा उसे समझो। मुझे तुम होशियारी मत दिखाओ। मैं तो बस जानना चाहता था। मैं लाल आंखें नहीं, लाल खून की बात कर रहा हूँ। मेरी लाल आंखों में तुझे मौत का मंजर नजर नहीं आता? मेरी तो आंखें थोड़ी भी लाल हो जाए तो मैं बार बार झपकाता हूँ। तेरी तो तू तो लाल आंखों के पीछे पड़ गया है। लग रहा है तू आंखों का डॉक्टर है। तेरे भेजे में कोई बात नहीं घुसती क्या? मिस्टर सर, प्लीज शांत हो जाइए। तेरा मतलब मेरा ये मतलब नहीं था। अभी मैं बताता हूँ तुझे मेरी आंखों की बहुत चिंता है ना। अब दिखाऊंगा तुझे कि मेरी आंखें कितनी लाल होती थी। अब देखना, आंखों को देखना, देख के बताना। अब देखना मेरी आंखों को। आंखें लाल हैं? बोलो जल्दी। हाँ, मुझ में अभी भी बहुत ताकत है। देखना चाहोगे कितनी ताकत है? उठाओ उसको, लेके आओ, यहां पे रखो। उसको उठाओ, यहां पर रखो। तुम नौजवान बड़ों की इज्जत करना ही नहीं जानते। हम बड़े लोग अगर प्यार से कुछ देना चाहते हैं तो तुम लोग मना कर देते हो। क्या है ये? मेरी बात पूरी होने दो। कितना अच्छा होता अगर मैं तुम्हें कुछ देता और तुम उसे प्यार से ले लेते। हमारे जमाने में ऐसे ही होता था। आप ये खाएंगे?
तुम मुझे बार बार क्यों टोक रहे हो? भूख लगी है तो खा लो इसे। मुझे नहीं खाना, मुझे लगा आप अपनी ताकत दिखाना चाहते हो। अब तो मुझे जाने दो। मुझे यहां से बाहर निकलना है। पूरे 500 साल हो गए हैं। अभी भी मुझे कैद करके रखना चाहते हो? बुद्धा मैं बदल गया हूं। मैंने इतने साल तब किया, मेरे यकीन करो। आपने अभी बुद्धा से पूछा कि वो आप पे यकीन करते हैं, लेकिन क्या आप उन पर यकीन करते हैं? अगर आपने वाकई तब किया होता तो बुद्धा को पता चल गया होता। तुम्हारा मतलब मैंने कोई तप नहीं किया? बात ऐसी नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से भलाई करेंगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। सुअर वाले शैतान को मारने में मेरी मदद कीजिए और अपनी अच्छाई साबित कीजिए। हो सकता है आपकी जिंदगी को नया मोड़ मिल जाए। तुम मेरी मदद करना चाहते हो? झूठ बोल रहे हो तुम। जानते हो ये 500 साल मेरे लिए कितने मुश्किल रहे? इतने सालों में मैं अपने पसंद की एक भी चीज नहीं खा पाया। तुम उस शैतान को शांत करना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। उसे किसी भी तरह बहलाकर फुसलाकर यहां इस गुफा में मेरे पास ले आओ। भले ही उसकी पत्नी के प्रेमी और पत्नी ने बहुत दर्द दिया हो, लेकिन आज भी वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। इसी का फायदा उठाओ और पूर्णिमा रात में एक खूबसूरत सुंदर सी लड़की यहाँ लेकर आओ जिसे वो अपनी बीवी समझेगा और फिर यहाँ दौड़ा चलाएगा। आप क्या करोगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये क्या कर रहे हो? मैं सोच रहा हूं मैं ही लड़की बन जाऊं ताकि आपका काम बन जाए। चैन, मैं वैसा इंसान नहीं हूं। माफ करना, बाद में आती हूँ। रुको रुको रुको, रुक जाओ। जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। तुम अब तक मेरा पीछा कर रही हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैंने सुना कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए आ गई। मैंने तुमसे मदद कब मांगी? तुमने कहा ना तुम्हें एक खूबसूरत लड़की की जरूरत है। जाओ ना यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। माफ कीजिए मिस्टर सन। बहुत सुंदर है ये। हाँ, एक हीरे को पहचान ही गए। ये मेरी खूबी है, ठीक किसी जौहरी की तरह। मुझे शर्म आती है। शर्माते हुए तुम और अच्छी लगती हो। तो रुक क्यों गए? तारीफ करते रहिए ना। ये बेवकूफ खूबसूरती की कदर नहीं जानता। मेरी तरफ से ये कीमती तोहफा कबूल करो। इतना महंगा तोहफा मैं कैसे ले सकती हूँ? क्या मैं तुम्हारे नाजुक हाथ को छू सकता हूँ? अभी तो हम एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। करीब आओगी तभी तो जानोगी ना। मिस्टर सन, आप ये रखिए, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। अगर तुम यहाँ